नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोगवाल। आज रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड की, बहुत सारी शहादतें दी है इस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, और उत्तराखंड राज्य को अलग करवाया है। लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल ही विलुप्त होती जा रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ नेता आए यहाँ पे और मीटिंग करी है कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो हम भी इनके साथ मौजूद हैं कुछ सवाल लेके। तो जानते हैं, सबसे पहले हमारे साथ वशिष्ठ जी है। नमस्कार वशिष्ठ जी। नमस्कार जी। वशिष्ठ जी, सबसे पहला हमारा सवाल है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक जानी मानी जो राज्य की पार्टी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का नाम भी नहीं है। क्या ऐसे कारण है? ये जो आपका प्रश्न है ना, ये एक तरह का आक्षेप ही कहूँगा मैं तो। इसको दूसरी तरह से भी लिया जा सकता है कि आजकल जो राजनीति है उसका रूप बदल गया है। पूर्व काल में अगर हम देखें तो लोग नेता पालते थे, आज उसका उल्टा हुआ है कि लोगों को नेता पाल रहे हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल थोड़ा सा संसाधन की कमी जो होने की वजह से वो जो लोग करोड़ों रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड अलाने फलाने नाम पर इकट्ठे कर गए और उसी से पैसा इकट्ठा करके, और आपने देखा अभी इस भारत सरकार ने चावल, आटा, चावल, दाल मुफ्त में बांटने शुरू करे, और जो युवा पढ़े लिखे हैं उनसे हटकर उसने सबसे पहले अभी आप देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग जल्दी से इनके कहने में नहीं आते हैं। वो आता है जो बेरोजगार है, और ये जो बेरोजगार की जो समस्या को दूर करने के लिए जो हमने आंदोलन किया और उत्तराखंड लिया, उस अवधारणा को पूर्ण ना हो पाने का कारण भी उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को मान रहा है। इसलिए वो चुनाव में लगभग पिछड़ जाता है। अब चुनाव के अंदर जो सबसे बड़े ज़रूरी चीज़ ये है कि जो कार्यकर्ता आएंगे, एक तो कम से कम 200 का नोट, साथ में एक लंच पैकेट, और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो शाम का जब समय होता है तो एक सोमरस जिसे कहना चाहिए, सीधी वैसी भाषा उपयोग ना की जाए, सोमरस जिसे लोग देवता पीते थे, वो जब तक नहीं मिलेगा वोट कहाँ से मिलेगा। ये स्थिति आज आ गई है, और ये दुर्भाग्य इस देश के लिए। मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया। और इसका इस समय सबसे बड़ा जो वर्तमान उदाहरण उत्तराखंड में चल रहा है वो है उमेश। सीधी बात कह रहा हूं मैं, उमेश जी जिस प्रकार से धन का व्यय कर रहे हैं, तो इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए कि ये धन कहां से आ रहा है। तो ये तो जवाब, अगर जो मौजूदा सरकार की बात करें, भाजपा की बात करें, तो कई नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई जांच बैठाई है, लेकिन आप उमेश जी की बात कर रहे हैं। भाजपा उमेश के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? इसी को कहते हैं आंतरिक गठबंधन। ये आंतरिक गठबंधन है, क्योंकि जिस समय दिखाई देने लगता है ना, जनबल साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो खरीदा हुआ है चाहे जैसा भी है, क्योंकि कलयुग जो है धनबल को मानता देता है, और जब धनबल लगाते हैं तो जनबल कुछ ना कुछ इकट्ठा हो ही जाता है। तो वो जो जनबल है उससे थोड़ा डर के कि कहीं हमारा वोट ना सटक जाए, इसलिए भी उमेश पे हाथ नहीं रख रहे हैं वो।
अभी वशिष्ठ जी, हम आपके हाथ में एक ज्ञापन देख रहे हैं। अगर तो ज्ञापन की बात करी जाए, कोई एसडीएम को देता है, डीएम को देता है, या राज्यपाल को देता है, या किसी बड़े नेताओं को ज्ञापन देते हैं, लेकिन आपका जो ज्ञापन है गंगा माँ के लिए है। ये क्या पूरा मामला है? ये बहुत सीधी सी बात है। जिसको सर्वशक्तिमान माना जाता है, जिसके द्वारा संसार चलता है, अब हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि जिस इस राज्य की जो असली जननी मैं कहूँगा, अगर ये गंगा यमुना ना होती तो उत्तराखंड का अस्तित्व भी नहीं होता। जिनसे उत्तराखंड जिंदा है, जिनके नाम पर उत्तराखंड राजनीति भी करता है और पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो हम उससे ये गुहार कर रहे हैं कि हे माँ, आप जो है ये जो दिल्ली के बैठे हुए यहाँ पर ठेकेदार आ गए हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि शुद्ध करो, और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो भूमि विस्थापित हो गए हैं, भू कानून जो भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, नीतियां हैं, वो यहाँ के उत्तराखंडियों के हिसाब से बननी चाहिए। इस बारे में उनको थोड़ी सी बुद्धि दे, और हो सके तो चुनाव से पहले दे। अब चुनाव तो तब तक शायद नहीं होगा जब तक कि भाजपा सरकार क्लीन चिट ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और इसी सब बात को देख करके हम इस समय देवालयों के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और रुड़की में भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी देंगे। और रुड़की में मैंने ये विश्वास रखा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों यहाँ पर रविदास जी के मंदिर में भी कुछ कार्यक्रम हुआ, तो उनके पास भी ये मैसेज जाए, और उसके द्वारा हमें जो दिखाई दे रहा है कि जब ये सब मैसेज जाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग समझेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल वास्तव में जड़ मूल से जुड़ना चाह रहा है। ये है कारण। जी, अब यहाँ पे जैसे कि वशिष्ठ जी ने बताया है कि बुद्धि और शुद्धि, तो बुद्धि और शुद्धि की बात करें अगर उत्तराखंड की नहीं पूरे हिंदुस्तान की, तो श्री राम जी के नाम पे बुद्धि और शुद्धि आ रही है। देखिए, भाजपा का जो मेन मुद्दा है हिंदू मुस्लिम और राम, इसी के इनके पास केवल मुद्दा यही है। क्योंकि इतने किसान दिल्ली पड़े आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर, भाजपा सरकार जो कुछ उनकी सुन नहीं रही, और उनकी सुनने के लिए ही हम लोग जो है गंगा माता को जो क्या विपन्न दे रहे हैं, उनकी शुद्धि बुद्धि के लिए दे रहे हैं कि वो आप लोग भगवान गंगा माता उनकी बुद्धि शुद्ध करें, और हमारे काम लोग रोजगार वगैरह जो बच्चों को मिले। अच्छा, भाजपा के और कांग्रेस के पास एजेंडा है, मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। यूकेडी अगर जो इलेक्शन फाइट करती है तो किस तरीके से यूकेडी के पास मुद्दे रहे? नहीं, यदि यूकेडी हमारी फाइट करते हैं तो हम अपने क्षेत्र के मुद्दे, जो यहाँ का रोजगार है और बिजली की समस्या है, आपका किसान की समस्या है, हम इन लोगों को सबको हल करेंगे। तो बुद्धि और शुद्धि के लिए गंगा माता को ज्ञापन दिया जा रहा है, जबकि ज्ञापन, और यहाँ पे हमारे साथ मातृशक्ति भी है। उत्तराखंड आंदोलन के लिए कई महिलाओं ने भी अपनी शहादत दी थी। तो सुरेखा पुरोहित जी हमारे साथ है। जी, महिला शक्तियों के लिए क्या कहेंगे आप? महिला शक्तियों के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये उत्तराखंड जो बना है वो मातृ शक्ति की वजह से बना है, और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। महिलाओं ने अपनी असमियत भी लुटाई है और बलिदान भी दिया है, जैसे बेलमती चौहान है, कई महिलाएं हैं। उत्तराखंड तो महिलाओं का वीर महिलाओं की भूमि है। किंतु आज उत्तराखंड जिस मकसद से हम लोगों ने बनाया था कि एक छोटा राज्य होगा उत्तर प्रदेश से हट करके, यहाँ पर रोजगार होगा हमारे युवाओं के लिए, शिक्षा होगी और स्वास्थ्य होगा। उत्तराखंड क्रांति दल में महिलाओं ने शहादत दी है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा कर रही है, उत्तराखंड क्रांति दल ने क्यों नहीं करी? नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा का करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो भाजपा बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उसका उदाहरण है हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का केस। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या उसको न्याय मिला? वो जानते हैं वीआईपी भी उन्हीं का है, और जिस विधायक ने वो सारा साक्ष्य मिटाए वो विधायक भी उन्हीं की है, रेणु बिष्ट। तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हमारे
मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर मोदी जी चाहते तो इसका हल कब का हो चुका होता और जो मुलजिम हैं उनको फांसी मिल चुकी होती। मगर उन्हीं का मंत्री था उस लड़के का बाप। आज भी उस लड़के को वीआईपी की तरह हम देखते हैं, जैसे कि टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। वो एक सूटकेस लेके आता जब पीएससी पे आता कोर्ट में। तो ये हमारी सरकार की नाकामी है। मुलजिम को मुलजिम की तरह आना चाहिए, ना कि एक ऑफिसर की तरह। मैं सिर्फ मोदी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी युवाओं को नौकरी दो, मुफ्त का खाना मत बांटो। इससे हमारे युवा अपंग हो रहे हैं। समाज में इतनी भ्रष्टाचार, लूट और डकैती और नशा आज चरम सीमा पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले चुनाव में इस तरह से नशा का बिल्कुल भी प्रयोग न किया जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए। सरिता जी, यहाँ पे एक सवाल और आ रहा है। 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग बना था और उत्तराखंड जो क्रांति दल है काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया था और प्रदेश में भी पहुँचाया था। फिर पार्टी एकदम से ऐसी क्यों धूमिल हुई, ये कारण क्या है? पार्टी कोई धूमिल नहीं है। थोड़ा सा ये है कि हमारी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी रही है। हम लोगों ने झूठे वादे या वो कुछ राजनीति के लोग हम बने नहीं, और थोड़ा सा संसाधनों की भी हम लोगों पे कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल में एजुकेटिव लोग हैं, मगर थोड़ा संसाधनों की वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज जो राजनीति है वो एक राजनीति नहीं, व्यवसायीकरण हो चुका है। आदमी अगर कितनी भी मेहनत करे और जनता के बीच जाए तो बिना धन बल के, बिना नशे के वहाँ से उसे वोट नहीं मिलते। तुम कितने, मैं सिर्फ 2 बार मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ। मैंने 2012 में विधायक का चुनाव लड़ा, 2018 में मेयर का चुनाव लड़ा। मैंने खुद ज़मीन पे देखा है कि लोग बाग खाते हैं, पीते हैं और नशा करते हैं और बिक जाते हैं। इसीलिए आज जो भी सरकार में आता, मंत्री हो, संतरी हो, वो समाज का विकास नहीं करता, क्योंकि वो बोलता है मैंने तो तुम्हें खरीदा है पैसों में, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं। और वही 5 साल होते हैं और 5 साल बाद फिर वही चुनाव होता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आज कांग्रेस का भी नामो निशान नहीं है। आप देखिए ईडी की जांच जहाँ जहाँ हो रही है वो कांग्रेस से पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में उनके पाप धुल जाते हैं। यानी कि बीजेपी गंगा है? बिल्कुल गंगा नहीं है बीजेपी। बहुत, अब हम क्या कहें, क्योंकि गंगा में ही पाप धुलते हैं। पाप गंगा में नहीं धुल रहे आजकल। पाप बीजेपी के बस्ते में और बीजेपी के अंदर में धुल रहे हैं। गंगा मैया को भी इन्होंने बिल्कुल अशुद्ध कर चुके हैं। ये जितने भी क्राइम है आप देखिए, बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी दमखम के साथ रोड पे चलता है, मार पिटाई करता है, उसके साथ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम तो इसी को देख रहे हैं कि जो अंकिता की नुमाइंदगी कर रहा था, सहयोग कर रहा था उसके माँ बाप का, बेचारे गरीब हैं, उसी पत्रकार को इन्होंने रातों रात उठवा दिया। अरे किस जुर्म में? तो जो आज ये है इतना भ्रष्ट यहाँ पर देश में, प्रदेश में, राज्य में, हमारा ये छोटा राज्य था, शांत वातावरण, देवभूमि है ये, मगर आज देवभूमि के अंदर भी क्राइम है और बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ भाजपा की सरकार में हो रहा। उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर कभी कहीं किसी का ऐसा नहीं हुआ। और उत्तराखंड क्रांति दल महिलाओं का सम्मान करती है। हमारे यहाँ हर किसी का, छोटे से लेकर और बड़े पदाधिकारी तक सम्मान दिया जाता है। जय भारत। तो ये थी हमारे साथ सरिता पुरोहित जी, जिन्होंने बताया है कि उत्तराखंड क्रांति दल चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सबको एक समान सम्मान देती है। तो इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल अब दोबारा से सक्रिय हो रही है और प्रदेश में फिर दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।